ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 है और इसको हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो दिया क्या है, पूछ क्या है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने और पता चलता है एक रोलर दिया है, रोलर जिसका रेडियस जो है वो 50 सेंटीमीटर है ना। और एक ब्लॉक है जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है ना। रोलर जो इस पर टिका हुआ है ऐसे है ना। यहाँ से पी फोर्स लगा रहे हैं हम, बाहर से पी फोर्स लगाया जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये बोलता है कि मिनिमम कितना फोर्स लगाएं ताकि जो है ये रोलर घूम सके, केवल घूम सके, मिनिमम फोर्स। ये घूमने का मतलब है कि ये सरफेस को छोड़ सके। ठीक है, तो इसका मास दिया है 100 केजी, वेट निकालोगे तो आ जाएगा 980 न्यूटन। 9.8 से मल्टीपल करोगे है ना। मुझे क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर नहीं था तो आंसर क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन जो भी हमको समझ में आया, जितना समझ में हमको आया उतना हम कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो बच्चों इसका डायग्राम नीचे बना है ना। देखो तो एक काम किए हम, देखो देखो ये ट्रायंगल जो है ना, ये ट्रायंगल यहाँ पे लिए, देखो ये है ना, और यहाँ पे थीटा एंगल है ना, 30 डिग्री दिया है ना। बच्चों एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लिए, ठीक है। तो थीटा अगर यहाँ बनेगा, थीटा यहाँ पे, थीटा अल्टरनेटिव एंगल यहाँ पे थीटा होगा है ना। अगर यहाँ पे थीटा है, ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं थीटा कहाँ कहाँ बनेगा। देखो यहाँ पे अगर ये सरफेस को छोड़ेगा उस समय यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये सरफेस को छोड़ देगा, यहाँ पे रिएक्शन जीरो। बच्चों अभी देखो यहाँ पे कितना वेट है, कितना फोर्स है, एक इसके तो रिएक्शन लगे 2 3, एक वेट 4, अभी 4 फोर्स है। ठीक है, लेकिन जब ये सरफेस को छोड़ देगा तो 3 फोर्स बचेगा। अरे कौन कौन सा बचेगा, देखो तो वेट नीचे लगेगा 980 न्यूटन। ये सरफेस जो है यहाँ का जो रिएक्शन है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन वेट रहेगा ना सॉरी वेट रहेगा ना। यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लगेगा इधर की ओर, देखो ये इधर की ओर अपवर्ड लगाएगा, इधर की ओर है ना, जो लाइन बनाया। एक अप्लाई फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे इधर की ओर है ना। बच्चों 3 फोर्स है, एक ये हो गया आरसी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 फोर्स। तीनों का डायरेक्शन आउटवर्ड है। देखो इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर है ना, एक ही पॉइंट से पास हो रहा है ना। तो हम लेमी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लेमी थ्योरम है ना। देखो यहाँ पे फिगर बनाया है ना, ये मेरा आर हो गया, ये मेरा पी हो गया, ये मेरा 980 न्यूटन वेट हो गया। अब बच्चों एंगल निकालते हैं। देखो तो बच्चों यहाँ पे ये मेरा रेडियस जो है 50 सेंटीमीटर दिया है, ये मेरा 12 है ना। और देखो ये होगा मेरा 50 में 12 घटा देंगे तो ये बचेगा मेरा 38 है ना। ये 50, ये मेरा 38, यहाँ से निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू। थीटा वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा बराबर हाइट बटे हाइपोटेन्यूज 38/50 है ना। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा 49.46 डिग्री। कैलकुलेटर से निकाल के देख लेना, ठीक है। थीटा का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। तो थीटा देखो, थीटा यहाँ पे होगा ना अल्टरनेटिव एंगल। और बच्चों देखो थीटा कहाँ पे होगा, थीटा जो यहाँ पे भी थीटा होगा, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होता है बराबर होता है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, इसके बीच में जो है एंगल ओ निकालना है। बच्चों देखो 980 न्यूटन है यहाँ पे पी है। देखते इसके बीच में जो है वो एंगल कितना है। देखो ये मेरा 90 है, ये मेरा 90 है और यहाँ 30 है, कितना हो जाएगा 90 30 प्लस 30 120। तो पी और वेट के बीच जो एंगल है वो 120 है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों पी और इसके बीच में एंगल कितना है, रिएक्शन के बीच में है ना। इसको बाद में देखेंगे, चलो पहले देख लेते हैं ये 980 और आर के बीच रिएक्शन के बीच में एंगल कितना है। तो 980 देखो रिएक्शन ये है, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से देना, ये मेरा 38 है ना, 90 है ना, और थीटा वैल्यू निकाल लिए, कितना निकाले हैं 49 + 460 डिग्री। तो 90 में जोड़ दो 49 + 460 डिग्री, तो आ जाएगा मेरा 139.46 डिग्री। ठीक है बच्चों, पूरा 360 होता है ना, इसको जोड़ के 360 में घटा दो है ना, तो ये जो एंगल बचेगा वो बचेगा 100 + 5 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ का एंगल पता चल गया है ना। तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। लेमी थ्योरम क्या बोलता है, 3 फोर्स होना चाहिए है ना, तीनों एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए और उसका डायरेक्शन आप तो इनसाइड हो और तीनों का डायरेक्शन आउटसाइड हो। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड है। ठीक है,
अब लिमिट थ्योरम अप्लाई कर दो। देखो बच्चा, अप्लाई लिमिट थ्योरम, एक काम करते हैं, पी सबसे पहले लेते हैं, पी बटे साइन, इसका अपोजिट कौन सा एंगल है, ये साइन 139.46 डिग्री बराबर, इसमें अप्लाई करो 980 डिग्री, 980 बटे साइन, इसका अपोजिट कौन सा एंगल है 100 प्लस 100.54 डिग्री बराबर आर बटे साइन, कौन सा एंगल है ये 120, है ना। हमको क्या निकालना बच्चों, पी निकालना है ना। इसको ले लो, है ना, इसको ले लो, है ना। बच्चों एक काम करो, पी बराबर क्या आ जाएगा, 980 रहने दो, साइन 139.46 मल्टीपल करेंगे तो, और नीचे बचेगा साइन 154 है ना। बच्चों ये मिनिमम चाहिए ना, ये मेरा पी जो है मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम कब होगा, है ना, जब मेरा डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, ये मेरा मैक्सिमम होगा, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, तो डायरेक्ट यहाँ 1 पुट कर दो, साइन 100 डिग्री 5 डिग्री 100 प्लस 100.5 प्लस 100.54 डिग्री बराबर 1 पुट कर दो, है ना। मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करोगे क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। अब बच्चों 980 में साइन 139 डिग्री 0.46, है ना। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करो, मल्टीपल करो, देखना आता है 637 न्यूटन, जो कि तुम्हारे आंसर में दिया है। 2 एंगल और दिया है, तो हमको लगता है कि रिएक्शन का होगा, यहां से रिएक्शन निकाल सकते हैं, ये और ये ले लो, रिएक्शन निकल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन पूरी तरीके से हमें क्लियर नहीं था, है ना, इसलिए ये मिनिमम फोर्स कितना लगेगा वो निकाल दिए हैं, रिएक्शन निकाले, देखना कितना आता है वो खुद से करना, ठीक है। चलो ठीक है।